दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज आपके सामने मैं आज से 60 दिन बचे हुए हैं हमारी प्री एग्जामिनेशन के लिए। तो 60 दिन में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको लेके मैं आपके सामने आया हूं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं कितने सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं कितने सालों से इस पीएससी की फील्ड में हूं। पर जो लोग मुझे जानते हैं, जो बच्चे मुझे जानते हैं, ये जानते हैं कि पिछले 7 वर्ष का पीएससी का अनुभव है और पिछले 5 वर्ष से मैं आप पढ़ा रहा हूं। इस 5 वर्ष का अनुभव आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो एमपीपीएससी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमें 60 दिन में कैसे पढ़ना चाहिए कि हम अपने प्री एग्जामिनेशन को हिट कर पाए। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें इंपॉर्टेंट यूनिट्स हमारी कौन सी हैं, हमारे 60 दिन में हमें किसको कितना वेटेज देना चाहिए। अगर हम वो वेटेज साथ में लेके चलेंगे, हम अपना एक ऐसा तरीका लेके चलेंगे जो हमारे एग्जाम को टारगेट करते हुए रहे। यही मेरा उद्देश्य है और हमें उसी तरीके पे काम करना है। क्योंकि देखिए, अभी तक आपने पढ़ बहुत सारा लिया है, इंपॉर्टेंट क्या है उसको समेटना, और इंपॉर्टेंट क्या है कितना नया पढ़ना चाहिए। हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और हमें बहुत सारी एंजाइटी भी होती है जब हमसे हमारा सिलेबस कवर नहीं हो रहा होता है। जितना जल्दी मैं आप लोगों से बात करने नहीं आता हूं, कोई भी वीडियो में बहुत सोच समझ के डालता हूं कि मैं बच्चों से बातें कम करूं और पढ़ाऊं ज्यादा। पर बात क्या है, यहां पर मुझे बात करना ज्यादा जरूरी लग रहा है बजाय पढ़ाने के। अगर हम बात करें कि क्या बात करनी है हमें, तो आज हमें यह बात करनी है कि 60 दिनों के अंदर हमारा मास्टर प्लान कैसा हो जो हमारे एग्जाम को एग्जीक्यूट कर पाए। अगर आप मेरी इस बात को ध्यान में रखेंगे तो अगले 60 दिन आपके फ्रूटफुल हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो इस वीडियो को नहीं देखेगा उसकी तैयारी बेहतर नहीं होगी होगी इंपॉर्टेंट ये है कि जो चल रही है उससे और बेहतर कैसा कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। देखिए, मैं आपको सब कुछ यही बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बात बताने जा रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होगी। अब देखिए, मैं आपको यहीं पे एक बात बताता हूं कि 60 क्वेश्चन तक अगर आपको पहुंचना है तो बहुत मेहनत करनी है। पर अगर 60 क्वेश्चन से 75 क्वेश्चन पहुंचना है तो आपने जितनी मेहनत 60 में पहुंचने के लिए की है, उससे दुगनी मेहनत आपको 75 में पहुंचने के लिए करनी पड़ेगी, मतलब 15 नंबर के लिए करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट यह है कि हम किसी पोर्शन को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कुछ हर पोर्शन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अनटच्ड रह ही जाएंगे। तो अब 60 दिन में सर क्या करें? बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है, सर 60 दिन में ऐसा क्या कर लेंगे हम। मैं आपको बताऊं, 60 दिन बहुत एक अच्छा अमाउंट है हमारे पास डेज का। एक तरीके से देखें, दूसरे तरीके से देखें तो हमारे पास 12 सब्जेक्ट है मिनिमम, और 60 दिन है, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास अच्छे से देखें तो 5 दिन बचा है। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आप कर लेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। एक एक करके आपको ध्यान देना है उन बातों पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपसे मैं करने जा रहा हूं। आपने अगर मेरी इन बातों को ध्यान में रख लिया तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका प्लान सही एग्जीक्यूट होगा। ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग, और प्लानिंग करने के बाद इंपॉर्टेंट होता है उस प्लानिंग को प्रॉपर एग्जीक्यूट करना। मैंने आपको बुक्स बता दी, मैंने आपको एनालिटिक्स बता दी कि माइक्रो एनालिटिक्स कैसे करेंगे, मैक्रो एनालिटिक्स कैसे करेंगे पेपर की। अभी मैं आपके सामने पिछले साल का 2020 से चालू करूंगा और पीछे पेपर के एनालिसिस बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। उसके पहले 60 दिन में हमारे पास 10 यूनिट है, कहां पे कितना फोकस करना चाहिए, आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात, पूरा सिलेबस हमें समझना है तो हम यहां पे ध्यान रखिए हमारे पास 10 यूनिट है, और सबसे पहले मैं आपके सामने 10th यूनिट क्यों लेके आ रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास गिन चुन के टॉपिक्स हैं। गिन चुन के अगर आप ढंग से गिनेंगे तो यहां पे आपको 13 से 14 टॉपिक मिलेंगे, 13 से 14 मात्र। क्लियर? और इन 13-14 टॉपिक के अगर सारे डायमेंशन आप कवर कर लेते हो तो आपके 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। 10 क्वेश्चन कहीं नहीं गए मतलब कहीं नहीं गए। बहुत सारे लोगों को लगता है सर उसके एक्ट में जो धाराएं हैं वो पढ़नी जरूरी है क्या, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको वो धाराएं पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, पर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं हर एक्ट के अंदर, वो सेक्शंस जरूर हमें पता होना चाहिए। क्लियर?
अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, जो कमीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, संवैधानिक हैं, उनके आर्टिकल जरूर याद रहें आपको। ये आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं उनके आपको क्या होने चाहिए, आर्टिकल याद होने चाहिए। ये आपको पता चल गया, मैंने आपको बता दिया, मेरे समझ में आपको ये बात आ गई होगी कि आपको क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना है। 10th यूनिट पे आज से आप ज्यादा टाइम मत दीजिए, मैं आपको बोल रहा हूं 3 दिन पूरी जी जान लगा के सारे फैक्ट्स को रट डालिए, सिर्फ 3 दिन, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ 3 दिन। और 3 दिन में आप पूरे 14 के 14 आयोग कर लेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूं। आप ढंग से पढ़िए बस, और मैं आपसे ज्यादा भी पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, 6 आवर अ डे, इससे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, सर इतने में हो जाएगा, जो मैं कह रहा हूं वो आप करिए तो सही, मन लगा के। ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते लंदन पहुंच गए। कैसे पहुंच गए लंदन? सोचते सोचते, अपने विचारों से। आपको विचारों से प्रेजेंट रहना है जब आप पढ़ें। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूं, मेरे मन में कोई और दूसरी बात नहीं चल रही है, बच्चों को कैसे क्या पढ़ना है ये बताने पे चल रही है। मेरी बात समझ गए क्या? तो चलिए अगली बात करते हैं, इसके आगे हमें क्या करना है। अगला है हमारा, पूरा सिलेबस समझने में अगला है, हमें पढ़ना पड़ेगा एमपी। एमपी यूनिट फर्स्ट, एमपी का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन, प्रमुख कलाएं, स्थापत्य, जनजातियां, त्योहार, लोकगीत, साहित्यकार, धार्मिक, जनजाति। इनको भी आपको कितने दिन देना है? मात्र 3 दिन देना है। 3 दिन में आप इसको 2 बार पढ़ के पटकिए। मैं कितनी बार कह रहा हूं? 2 बार पढ़ के पटकिए आप इसको, 2 बार। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखिए 5 दिन के अंदर 2 यूनिट कंप्लीट। मैं आपसे जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। आपको कितना दिन पढ़ना है इसको? 2 दिन। और 2 दिन में एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को रट लीजिए मध्य प्रदेश में, खासकर इतिहास, संस्कृत और साहित्य से जो है। क्लियर? चलें आगे बढ़े, अगली बात करें। आपको साहित्यकारों को पढ़ना है। आपसे जो फैक्ट ना बने आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए, क्योंकि आपसे कोई फैक्ट नहीं बन रहा है, आपको किसी फैक्ट में डाउट है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो फैक्ट्स अच्छे से पहुंचा पाऊं। देखिए, मैं टेस्ट सीरीज भी चला रहा हूं स्पर्धा नाम से। आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन करिएगा, आपकी इच्छा नहीं हो तो बिल्कुल ज्वाइन मत करिएगा। पर अगर आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। थोड़ा एनालिटिक्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकने की संभावना ज्यादा है वो मैं आपको बताता रहूंगा वहां पे। मेरी बात समझ गए? तो पहले तो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृत और साहित्य ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट यूनिट, पहले 10th यूनिट, उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट यूनिट। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश का भूगोल, और इसमें मध्य प्रदेश का भूगोल जो दिया है इसको भी आपको देना है मात्र 2 दिन। 7 दिन में आपकी 3 यूनिट कंप्लीट होनी चाहिए। अगले 7 दिन की बात मैं कर रहा हूं, और ये सबसे छोटी और सबसे ज्यादा नंबर देने वाली यूनिट है। चाहे मध्य प्रदेश का परिवहन हो, खनिज हो, जलवायु हो, पर्वत श्रृंखलाएं हो, सिंचाई हो, पशुपालन हो, कृषि हो, बहुत आसानी से आप 3rd यूनिट कर सकते हैं। पहले फर्स्ट यूनिट, फिर 3rd यूनिट, मध्य प्रदेश का भूगोल। तो सबसे पहले 10th, फिर फर्स्ट, और फिर हम कहां आए? 3rd यूनिट में। क्लियर हो गई बात? 7 दिन में 3 यूनिट खत्म। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम करना है हमें, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। हमारी देखिए स्पर्धा नाम से टेस्ट सीरीज है, आप चाहें तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। संदर्भ नाम से करंट अफेयर है, इसमें एमपी करंट, नेशनल करंट पूरा कवर होगा, स्पोर्ट्स भी कवर कराऊंगा। मेरी कोशिश है इसमें मिसलेनियस भी कवर हो। अगर आप चाहते हैं तो हमारे इरा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड करिए और उससे जुड़िए, और वहां पे करंट अफेयर की क्लासेस है उनको परचेज करिए, और उसके बाद स्पर्धा की क्लासेस है उनसे जुड़िए। मैं इतना आपको कह सकता हूं कि आपको इस महीने अप्रैल लास्ट तक पूरा करंट अफेयर कवर करा दूंगा। उसके बाद जो बचेगा उसका एक वीडियो और रहेगा एक्स्ट्रा में, पर आपको लगभग पूरे लेक्चर्स मिलेंगे। क्लियर? आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये नंबर दे रखा है, कुछ बच्चों के पास मेरा पर्सनल नंबर है, वहां पे भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। क्लियर? और ये हिंदी मुख्य परीक्षा जिसे पढ़नी हो, हालांकि प्री की एग्जामिनेशन के बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट अगर आपकी इच्छा हो तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़नी है 3rd यूनिट के बाद 5th यूनिट, जिसमें मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, पंचायती राज, इसको मैंने यूट्यूब में पूरा पढ़ा रखा है।
आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, पूरा पढ़ा रखा है। जनांक जनगणना, आर्थिक विकास, उद्योग, अनुसूचित जाति जनजाति और प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, ये पूरा मेरा चैप्टर चल रहा है आपके चैनल, हमारे इसी चैनल पर। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको पूरी मिल जाएगी यूनिट 5। क्लियर? आपको ये बहुत अच्छे से करना है। पंचायती राज देखिए, संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, सीधा टॉपिक ही है ना। और उसके बाद पंचायती राज पर भी एक बहुत अच्छा वीडियो में लेके आऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। बिल्कुल आपको सारे डायमेंशन को मैं कवर करूंगा उसके। क्लियर? चलिए, आप हमारी करंट अफेयर की क्लास ज्वाइन करेंगे तो वहां भी मिल जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है पूरा ये करंट अफेयर। करंट अफेयर से रिलेटेड इवेंट्स जो हिस्टोरिकल हो तो हिस्ट्री में आ जाएंगे, जो ज्योग्राफिकल होंगे वो ज्योग्राफी में आ जाएंगे, जो इकोनॉमिकल हो इकोनॉमी से होंगे वो इकोनॉमी में आ जाएंगे, और जो कैसे होंगे, जो पॉलिटी के होंगे वो पॉलिटी में आ जाएंगे। क्लियर? तो मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो करंट अफेयर लगता है, इसलिए नहीं कि मैं इसकी क्लासेस चला रहा हूं, इसलिए क्योंकि इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। क्लियर? अगली बात है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, आईटी जिसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ये बहुत अच्छे से करिए। और इसके लिए आपको देखिए, पिछले यूनिट के लिए भी आपको 2 दिन देना है, उसके बाद इस यूनिट के लिए आपको, करंट अफेयर के लिए आपको कम से कम 4 दिन देना चाहिए, मेरा मानना है। आईटी के लिए आपको कितना पोर्शन देना चाहिए, तो मैं इन दोनों को साथ में लेके चलने की बात कर रहा हूं। आप 3 घंटे करंट अफेयर पढ़िए, 3 घंटे आईटी पढ़िए, ये बात करिए, और इन दोनों को करिए आप 5 दिन में। इन दोनों को आप कितने दिन में करिए? 5 दिन में। मैं कहता हूं 1 दिन और पकड़ लीजिए, 6 दिन में। 6 दिन में दोनों यूनिट 3-3 घंटे पढ़ के कंप्लीट करिए आप। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं कहता, पर अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपके पास 5 दिन, 5 दिन में पूरा पॉलिटी आप खत्म करिए, साथ में इकोनॉमी भी। इकोनॉमी ऑफ पोल्यूशन से बाहर मत जाइएगा, पॉलिटी लक्ष्मीकांत से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। यूनिट 7 पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यूनिट 7 को भी आपको देने होंगे कितने दिन? 5 दिन। कितने दिन देने होंगे? 5 डेज। देखिए अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए जो साइंस का टॉपिक हो उसको सीधा सीधा किससे कनेक्ट करिए? बायो से। और जो कृषि उत्पाद एवं तकनीक है, ये ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों का हिस्सा है, उससे कनेक्ट करिए। खाद्य प्रसंस्करण को केमिस्ट्री से कनेक्ट करिए। स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम को योजनाओं से कनेक्ट करिए। क्लियर? इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट से कनेक्ट करिए। पोषण आहार को हेल्थ एंड एजुकेशन से कनेक्ट करिए। प्रदूषण एवं प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन को इन्वायरमेंट से कनेक्ट करिए। क्लियर? मतलब आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं एवं उपग्रह, इसको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करिए। ये इंपॉर्टेंट ये है कि इसका कनेक्शन आप कहां से बना रहे हैं, 7th यूनिट का, है ना, वहां से आपको पढ़ना पड़ेगा टॉपिक उठाकर। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी, इसमें भारत की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और क्या है उसके बाद, ध्यान रखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी के बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। 5 डेज के अंदर आप इसको भी कंप्लीट करिए। क्लियर? 5 डेज के अंदर आप इसको भी क्लियर करिए। और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी बिना मैप के नहीं होनी चाहिए, है ना। बिना मैप के आपके पास ना तो इंडियन ज्योग्राफी होनी चाहिए और ना ही वर्ल्ड ज्योग्राफी होनी चाहिए। मेरी बात समझ गए क्या? मैप के साथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखिए मैं कोशिश एक काम और करूंगा, हो सकेगा तो। देखिए मैंने 3-4 वीडियो ज्योग्राफी के डाल रखे हैं, मैंने सोचा था बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। हालांकि कुछ बच्चे कर रहे हैं जो रेगुलर स्टूडियस बच्चे हैं, बट बाकी बच्चों का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। नहीं तो मैं अभी तक आपके बायोस्फीयर रिजर्व कवर करा दिए, मैंने ज्योग्राफी के अंदर पासेस कवर करा दिए। बाकी पासेस का वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। देखिए जो बात है स्पष्ट है, आप अच्छा रिस्पॉन्स करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, मैक्सिमम जितना हो सके देखिए। मैं आपको और बेहतरीन एनालिसिस लाके दूंगा, कैसे मैप के थ्रू आप पढ़ पाओगे ये भी बताऊंगा। क्लियर? और ये ऐसी कोर जगह होती है जहां से आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर?
आप इरा इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर डाउनलोड करिए, वहां पे डेली करंट की पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, और जो टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो अनछुए हैं उनके भी पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, और अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं वो पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही सही। क्लियर? हमें वर्ल्ड के प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा है, इसको एनवायरमेंट से कनेक्ट कर दीजिएगा। क्लियर? और आपको पता ही है ये आर्थिक भूगोल, प्रकृति एवं मानवीय संसाधन, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हैं, उद्योग, आयात, यातायात के साधन, यहां से भी ज्योग्राफी का पोर्शन कनेक्ट होता है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग हिस्ट्री, क्योंकि जितने में आप हिस्ट्री पढ़ते हो उतने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। आप 6 दिन दीजिए हिस्ट्री को, इससे ज्यादा नहीं दीजिए, और अगर आप मेरे हिसाब से चलेंगे तो 15 मई तक आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद आप उसी स्पीड से फिर रिवाइज करिए। क्लियर? जब आप रिवाइज करें तब हिस्ट्री को सबसे लास्ट में ना रखें, तब कमीशन को सबसे लास्ट में रखें। अब जब इतिहास पढ़िए तो पहले तो टॉपिक पर ध्यान दीजिए, उसके बाद जैसे लिखा है 19th 20th सेंचुरी के क्या सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। और स्वतंत्रता संघर्ष एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत अच्छे से करिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, ये भी हमारे लिए जरूरी है। देखिए कभी मेरे को समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जूनागढ़ अलग भग रहा था, त्रावणकोर अलग भग रहा था, हैदराबाद अलग भग रहा था, और जम्मू कश्मीर की क्या कहानी थी, है ना। और उसके बाद हमारा एकीकरण हुआ, फिर 1962 का वॉर, 65 का वॉर, 71 का वॉर और 99 का वॉर कैसे हमें इंपैक्ट करते हैं, फिर कैसे हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है और कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं। क्लियर? ये हमसे पूछा जा सकता है इसलिए। अब जैसे यहाँ पे कहीं पे भारत रत्न नहीं लिखा है, कहीं पे ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं लिखा है, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं समझेंगे कि ये सब आपसे नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। और आपको मैं बता दूं करंट की क्लास में मैं भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनका एनालिसिस ला रहा हूं। हालांकि शायद ज्ञानपीठ पुरस्कार का एनालिसिस दे चुका हूं मैं करंट की क्लास में, आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको लेक्चर पूरा मिलेगा, है ना। और बात क्या है, आप लोगों को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो आप इतिहास में समय दीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर इतना ज्यादा समय मत दीजिए। देखिए इतिहास के अंदर मैंने एक और एनालिसिस किया, वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए सपोज दैट 10 क्वेश्चन पूछेगा, तो 5 क्वेश्चन बहुत जनरल रहेंगे, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की है तो बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन और टफ रहेंगे, जो आपने बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ी है तो बनेंगे। और 3 क्वेश्चन जो हिस्ट्री ऑप्शनल लेके पढ़ता है ना, वो भी तुक्के मारता है मध्य प्रदेश के पेपर में। तो आप क्या करते हो, हिस्ट्री लेके बैठ गए और हिस्ट्री खत्म ही नहीं होती, आपका सिलेबस नहीं हो पाया। तो मैं सेकेंड यूनिट सबसे लास्ट में करने के लिए कह रहा हूं, और मैंने जो डेज बताए हैं आप उस डेज में मगअप करने की कोशिश करिए। मैं आपसे 6 घंटे दिन के मांग रहा हूं, इससे ज्यादा मांग भी नहीं रहा हूं। क्लियर हो गई बात? ये हो गया क्या, हमारा पूरा सिलेबस एनालिसिस। आप इस हिसाब से पढ़िए तो सही। आपको कोई तकलीफ आए हमें बताइए, हम आपसे जुड़ेंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, और हमें मैक्सिमम रिजल्ट देना है। देखिए सीट लिमिटेड है और मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए। जब आपको मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो मैक्सिमम मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं तो आपसे दिन के 6 घंटे ही मांग रहा हूं। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात क्या है, बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता कि हमारी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है। तो भैया मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जो इंदौर में स्थित है, भोपाल में स्थित नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी की एग्जाम 3 स्टेजेस की है, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। पर मैं आपको बता दूं बेसिकली स्टेज 2 ही होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। और मेंस के 2 भाग होते हैं, एक रिटन एग्जामिनेशन और एक साक्षात्कार। मतलब क्या है, मेंस एग्जामिनेशन के 2 हिस्से हैं, एक लिखित परीक्षा और एक साक्षात्कार। ठीक है, होता 2 ही फेज है, बट हम बेसिकली सीधा सीधा हम क्योंकि बहुत डीप में नहीं जाते, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज मानते हैं। बट प्रीलिम्स 1 फेज है, मेंस और इंटरव्यू 1 फेज है, और मेंस को ही हमने 2 भाग में बांट दिया, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार पे। क्लियर? अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि जर्नल एसटीडीज के हमारे पास एक पेपर होगा प्रीलिम्स के अंदर 200 नंबर का 100 क्वेश्चन, और एप्टीट्यूड का पेपर होगा 100 क्वेश्चन 200 नंबर।
अब इसमें क्या होगा, 2-2 घंटे के दोनों पेपर रहेंगे। सीसेट उनके लिए जरूरी है जिनको फॉरेस्ट एग्जामिनेशन देनी है, उसका जो कट ऑफ होगा वो जीएस और सीसेट दोनों को मिला के वो होगा, क्या होगा, काउंट किया जाएगा। और जिसको फॉरेस्ट की एग्जामिनेशन नहीं देनी है, सिर्फ सिविल सर्विसेज देनी है, तो वो सिर्फ सिविल सर्विसेज पर फोकस करें। जीएस बस से उनकी काउंटिंग होगी, उनको सी सेट के अंदर उनकी काउंटिंग जर्नल स्टडीज से होगी। उनको सी सेट के अंदर मात्र कितने लाने हैं, जर्नल को 40 मार्क्स, कैटेगरी वालों को 30 मार्क्स। क्लियर? चलिए अगली बात करें। अगली बात ये है मेंस परीक्षा। ये क्या है, मेंस। इसमें क्या है भैया, 6 पेपर होते हैं भैया, 300 मार्क्स के होते हैं। और 200 मार्क्स का क्या होगा, फोर्थ पेपर होगा। 200 मार्क्स का हिंदी होगा और 100 मार्क्स का इसे होगा। कुल मिला के हमारे पास 1400 नंबर होते हैं और 175 जुड़ जाते हैं इंटरव्यू के। टोटल हमारे पास 1575 1575 नंबर होते हैं, है ना। और जनरल स्टडीज 1 में क्या है, 2 में क्या है, कभी एक दिन सिलेबस समझाऊंगा, कहां से क्या पढ़ना है ये भी बता दूंगा। अभी तो प्रीलिम्स का मैंने पूरा बता दिया है आपको, और आपको प्रीलिम्स की पूरी जानकारी मैंने इसीलिए दी जिससे आपको पता हो। क्लियर? और मेंस का एक ओवरव्यू दे दिया है। तो आपके सामने मैं ये वीडियो इसलिए लेके आया कि आपको पहले पता तो हो कि कौन सी यूनिट कैसे पढ़नी है। क्लियर? तो मैं समझता हूं आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना संभव हो शेयर करें, और हमारे ऐप को डाउनलोड करें, ईरा इंस्टीट्यूट के, एकेडमी नहीं, ईरा इंस्टीट्यूट। और कोई तकलीफ हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। क्लियर हो गई बात? चलिए, थैंक यू वेरी मच।